कुछ लोगों को ये बात दिखाई नहीं देगी क्योंकि उनके जो निजी स्वार्थ थे उन स्वार्थों की बलि चढ़ा दी मोदी ने। आपने हमेशा लूट घसोट करके पैसा कमाया और खाया और उड़ाया। अब आपको मजबूर होना पड़ा है काम करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए और शारीरिक मेहनत करने के लिए। तुम अपने घर में बैठकर, परिवार के साथ बैठकर मोदी को गाली दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तो क्या लगता है आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे? एक नेता का नाम बता दो जो आपसे मिलने के लिए आया हो, बोला हो कि हम आपके बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। आज मोदी है, बर्दाश्त कर रहा है, कल मोदी की जगह योगी आएगा तब। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से हो गए। मेरी ये अपील उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा देश के प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं, या जिनके सामने कोई व्यक्ति गाली देता तो उन्हें खुशी मिलती है। भाई साहब, आप बहुत गलत कर रहे हो। वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष, या कहें पुरानी भाषा में तो देश का राजा। तुम राजा के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो पब्लिक बर्दाश्त कर लेगी। वो भी राजा ऐसा जिसने पूरे देश की कायाकल्प कर रखी है। कुछ लोगों को ये बात दिखाई नहीं देगी क्योंकि उनके जो निजी स्वार्थ थे उन स्वार्थों की बलि चढ़ा दी मोदी ने। तो अब आपको मोदी खराब लग रहा है कि आपकी जो क्रीम थी ना, मलाई थी ना, सारी की सारी मोदी ने ख़त्म कर दी। अब आपको मजबूर कर दिया है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। वो आपसे होगा नहीं। आपने हमेशा लूट घसोट करके पैसा कमाया और खाया और उड़ाया। अब आपको मजबूर होना पड़ा है काम करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए और शारीरिक मेहनत करने के लिए। वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब आप सीधा सरकार पे ब्लेम लगा रहे हो, मोदी पे ब्लेम लगा रहे हो। ब्लेम लगाओ ठीक है, लेकिन आपने अपने घरों में गालियां देना चालू कर दिया मोदी को। ये बात सच है कि जितने भी सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, जिनको हम मुस्लिम बोलते हैं, उनके बच्चे मोदी को हमेशा गाली देते हैं। 99% मुसलमान मोदी को गाली देते हैं। मेरी ये बात समझ से परे है कि मोदी ने ऐसा क्या ले लिया तुम्हारा। तुम गाली सिर्फ इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि मोदी आएगा तो तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, तुम्हारा रोजगार छीन लिया जाएगा और तुम्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हें देश में द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी गई है सेकुलर पार्टियों के द्वारा। अरे भाई, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। 10-11 साल में उसने जो समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं किया है, मुसलमानों के लिए भी किया है। और इस बात को आप भी जानते हो कि आपको कितने बेनिफिट हुए बीजेपी सरकार में, लेकिन आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में वो केमिकल लोचा भर रखा है ना, वो निकल ही नहीं रहा है। आप घर में बैठ के सारी सुविधाएं लोगे, सारे अधिकार लोगे, बावजूद उसके तुम मोदी को गाली दोगे। अब आपके जो बच्चे हैं आजकल 18-20 साल के, उस समय 10 साल के थे जब मोदी आया। उनको तो उतनी समझ नहीं थी उस समय क्या हाल था देश का, तो उस चीज़ से अनभिज्ञ है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर होंगी उस समय की चीज़ें, जबकि उस समय बहुत ही बेड़ा गर्क था पूरे देश का। तुम अपने घर में बैठकर, परिवार के साथ बैठकर मोदी को गाली दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तो क्या लगता है आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे? वो वही सीखेंगे। आप घर में गाली देते हो, बच्चे आपके बाहर जाके गाली देंगे। जो थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चे हैं जिनका नेताओं के साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना है, तो फिर वो मंच से गाली देंगे, और मंच से गाली देंगे, फिर वो गाली आपकी पूरे देश में वायरल होगी और जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपके बच्चे ने गाली दी, किसी ने किसी के उकसाने पे दी होगी, या फिर उसके अंदर जो भड़ास भरी होगी, अंदर से जो जहर भरा होगा, आप लोगों ने भरा अपने घर में बैठ के उसके दिमाग में, उसकी वजह से गाली दी होगी। कुल मिला के बीजेपी का विरोध करने के लिए गाली दी होगी, मोदी जी का विरोध करने के लिए गाली दी होगी, और राहुल जी, तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए गाली दी होगी। अब आपका बच्चा पकड़ा गया, FIR हो गई, थाने में या जेल में है। कितने कांग्रेसी और आरजेडी के नेता आए आपसे मिलने के लिए?
एक नेता का नाम बता दो जो आपसे मिलने के लिए आया हो, बोला हो कि हम आपके बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। एक भी नेता नहीं आया। आने की तो छोड़ो, उन्होंने तो पल्ले ही झाड़ लिया कि ये हमारी पार्टी का सदस्य है या हमारा सपोर्टर है। यही होता है, तुम जैसे मूर्खों के लिए यही होता है कि तुम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो। उस बुद्धि के अंदर जो केमिकल लोचा भरा हुआ ना, हेट्रेट का, नफ़रत का, उसी में जी रहे हो। जियो, कब तक जियोगे? एक न एक दिन तो आपके दिमाग में ये बात घुसेगी। आज मोदी है, बर्दाश्त कर रहा है, कल मोदी की जगह योगी आएगा तब। उससे पहले कि योगी जी आए, अपने दिमाग का जो केमिकल लोचा है उसको निकाल के बाहर फेंको और राष्ट्र निर्माण में लग जाओ। जो भी देश के नेता हैं बड़े बड़े, उनकी इज्जत करना सीखो, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों। जो सही है उनकी। राष्ट्र को प्रथम रखोगे तो खुश रहोगे, आप भी खुश रहोगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और पूरा देश तो खुश है ही। बाकी आपको करना वही है जो आप करना चाहोगे। हमारे या किसी और के समझाने से कुछ होगा नहीं। तो इसी बात पे बोलो, जय श्री राम।